क्या आपने दुनिया की सबसे मोटी मॉडल को देखा है और एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर एक और दूसरा पेड़ उग गया? आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? और एक ऐसा होटल जो पानी के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, कहाँ बन रहा है ये अनोखा होटल? और क्या आपने कभी शाकाहारी मगरमच्छ देखा है? देखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, मॉडलिंग की दुनिया में फिगर को काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, तभी तो दुनिया में जितने भी मॉडल्स होती हैं वो सभी जीरो फिगर मेंटेन करती है। लेकिन टेस हॉलिडे नाम की ये अमेरिकन मॉडल अपने भारी भरकम शरीर से मॉडलिंग की दुनिया के इस सोच को बदलने में लगी हुई है। दरअसल टेस दुनिया की हैवीएस्ट मॉडल है जिनका वजन लगभग 127 किलोग्राम है। प्लस साइज मॉडल होने के साथ ही टेस ब्लॉगर और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। साथ ही वो खुद को बॉडी पॉजिटिव एक्टिविस्ट भी बताती हैं। टेस मॉडलिंग की दुनिया में काफी ज्यादा कामयाब रही हैं और उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। नंबर 8, दोस्तों जब घर बनाना हो तो ज्यादातर लोग आसपास मौजूद पेड़ों की कटाई कर देते हैं, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले इंजीनियर प्रदीप सिंह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पेड़ काटने के बजाय पेड़ पर ही अपना घर बना लिया। उन्होंने 80 साल पुराने आम के पेड़ पर अपने 4 मंजिला घर का निर्माण साल 2000 में किया था। निर्माण के बाद से आज तक इस अनोखे घर की चर्चा होती रहती है। प्रदीप सिंह ने पेड़ की टहनियों के हिसाब से घर को डिजाइन किया है। किसी टहनी को सोफा बनाया है तो किसी टहनी का उपयोग टीवी स्टैंड के रूप में किया है। पेड़ पर बने इस घर में किचन, बाथरूम, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी समेत तमाम सुविधाएं हैं। घर के कई हिस्सों से पेड़ की टहनियां निकलती हैं, जिसके कारण फल भी घर में लगते हैं। इस शानदार घर के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कतर में पानी के ऊपर एक 5 स्टार इको लग्जरी होटल का निर्माण किया जा रहा है। पानी के ऊपर बनाया जा रहा ये होटल पानी में तैरने के साथ ही रोटेट भी करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होटल में किया जाएगा। ये होटल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। समुद्र के बीचों बीच बनाए जा रहे इस होटल का कुल एरिया 35,000 स्क्वायर मीटर होगा। इस होटल में 152 लग्जरी कमरे होंगे। इसके साथ ही वर्लपूल, इंफिनिटी पूल, रूफटॉप बार्स, जिम्नेजियम्स और मिनी गोल्फ क्लब जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस फ्लोटिंग होटल की सबसे खास बात यह है कि इसे रोटेट भी किया जा सकेगा, यानी इस होटल को समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। नंबर 6, दोस्तों इटली में एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगा हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े पेड़ के ऊपर छोटे पेड़ पौधे उग आते हैं, पर ये छोटे पौधे कुछ समय बाद ही सूख कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इटली में दूसरे पेड़ पर उगने वाला ये पेड़ पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इस पेड़ का नाम बियाल्बेरो डी कासोर्जो ट्री है। ये पेड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नीचे वाला पेड़ मलबेरी का है, वहीं ऊपर वाला पेड़ चेरी का। सालों से इस स्थिति में रहने वाले दोनों पेड़ों पर ही फल लगते हैं, लेकिन आखिर ये ऊपर वाले पेड़ को पानी और दूसरे न्यूट्रिशंस कहां से मिलते होंगे? इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऊपर वाले पेड़ की जड़ें नीचे वाले पेड़ के तने को चीरते हुए जमीन तक पहुंच गई होगी। यही वजह है कि ये पेड़ अब तक सही सलामत है। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मगरमच्छ है जो पूरी तरह से शाकाहारी है। इस मगरमच्छ का नाम बाबिया है और ये केरल के अनंतपुर में मौजूद एक मंदिर के तालाब में रहता है। बाबिया इस तालाब में पिछले 70 सालों से रह रहा है। इतने सालों से लगातार ये शाकाहारी खानों पर जीवित है। मंदिर के पुजारी इसे प्रतिदिन 2 बार खाना खिलाते हैं। इसे खाने में चावल और गुड़ काफी ज्यादा पसंद है। 70 साल पहले इस तालाब में ये मगरमच्छ कहां से आया, ये अपने आप में एक रहस्य है। ऐसे शाकाहारी मगरमच्छ को देखने दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं। दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ के तौर पर बाबिया की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। नंबर 4, भारत के सबसे महंगे और अमीर शहरों की चर्चा तो हमेशा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी अपने देश के सबसे अमीर गांव के बारे में जानने की कोशिश की है? भारत के सबसे अमीर गांव का नाम है माधापुर। ये गांव गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस गांव के अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एक गांव में ही देश की 9 बैंकों की शाखाएं हैं। साथ ही यहाँ कई सारे ATM भी हैं। इस गांव में लगभग 7600 घर है। गांव के लोगों ने सभी बैंकों में कुल 5000 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। माधापुर गांव का एक परिवार करोड़पति है। इस गांव की अमीरी की वजह यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं और विदेशों में ये सभी अपना बिजनेस चलाते हैं। माधापुर गांव में कदम रखते ही इस गांव की खुशहाली का आभास होने लगता है। नंबर 3, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टिव वोल्केनो के पास जाने से भी कतराते हैं। वहीं स्पेन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे एक्टिव वोल्केनो के पास ही बनाया गया है।
और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में एक्टिव वोल्केनो से निकलने वाली हीट से ही खाना पकाया जाता है। इस रेस्टोरेंट का नाम एल डियाब्लो है। यहाँ काम करने वाले शेफ सेफ फूड प्रिपरेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए वोल्केनो की आग पर खाना तैयार करते हैं। वोल्केनो के ऊपर खाना बनाने के लिए सूटेबल स्पेस तैयार करने के लिए सबसे पहले वोल्केनो के ऊपर ब्लास्ट रॉक की 9 लेयर लगाई गई। इसके बाद इन्हीं रॉक की मदद से एक होल बनाया गया जिसके ऊपर एक जॉइंट ग्रिल रखा गया है और इसी ग्रिल के ऊपर खाना बनाया जाता है। एक्टिव वोल्केनो इस ग्रिल से मात्र 6 फीट की गहराई पर ही दहकता रहता है। इस वोल्केनो में आखिरी विस्फोट 1824 में हुआ था। क्या आप इस रेस्टोरेंट में जाकर वोल्केनो की आग पर बना खाना खाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, दुनिया में बाज की नजर को सबसे तेज माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी महिला है जिसकी नजर बाज की नजर से भी कई गुना ज्यादा तेज है। वेरोनिका सीडर नाम की इस महिला की नजर सामान्य इंसानों से 20 गुना ज्यादा तेज है। जर्मनी की रहने वाली वेरोनिका का जन्म 1951 में हुआ। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी उसी दौरान 1972 में उन्हें अपने इस सुपर पावर का एहसास हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके चर्चे होने लगे। कई एक्सपर्ट्स ने उनकी आंखों की जांच की और वो भी वेरोनिका की आंखों की एबिलिटी देखकर हैरान रह गए। एक सामान्य इंसान बमुश्किल 20 फीट की दूरी तक ही चीजों को क्लियरली देख सकता है, लेकिन वेरोनिका 1.6 किलोमीटर दूर से ही चीजों को साफ साफ देख सकती हैं। कई लोग उनकी आंखों की तुलना दूरबीन से भी करते हैं। नंबर 1, अमेरिका में स्थित आरकानसस डायमंड माइन इस दुनिया की एकमात्र पब्लिक डायमंड माइन है जहां कोई भी आम आदमी जाकर डायमंड की तलाश में खुदाई कर सकता है। खुदाई में उसे जितने भी डायमंड्स या कोई भी कीमती पत्थर मिले वो उसे अपने घर ले जा सकता है। खुदाई करने से पहले $10 का एक टिकट खरीदना होता है। एक शर्त यह है कि खुदाई के लिए आप अपने साथ कोई मशीन नहीं ला सकते हैं। हाँ, आप हाथ से चलाए जाने वाले औजार ला सकते हैं। इस डायमंड माइन में हर साल लगभग 600 डायमंड्स मिलते हैं। वहीं अब तक यहाँ से 29,000 डायमंड्स खोजे जा चुके हैं। तो आप डायमंड की तलाश में खुदाई करने कब जा रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।